जी हां दोस्तों, प्लेन क्रैश से पहले दादा के हाथ लगी थी बीजेपी के बड़े नेताओं के भ्रष्टाचार की सीक्रेट फाइलें। शिवसेना का दावा हादसा नहीं साजिश थी। बड़ा खुलासा। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर अजीत दादा पवार की मौत एक हादसा नहीं, एक बड़ी साजिश थी। आखिर शिवसेना ने इस बात का दावा क्यों किया और कौन सी वो भ्रष्टाचार की बीजेपी के बड़े नेताओं की फाइलें थी जो कि अजीत दादा पवार के हाथ लग गई थी? तो क्या उन फाइलों का, बीजेपी के भ्रष्टाचार का और इस प्लेन क्रैश या फिर हादसे या साजिश का आपस में कोई लेना देना है? क्या है ये पूरा का पूरा माजरा? आखिर क्यों शिवसेना ये कह रही है कि निष्पक्ष इसकी जांच होनी चाहिए और अगर निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई तो फिर सड़कों पर उतर करके बड़ा आंदोलन किया जाएगा? दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं क्योंकि खबर बेहद संवेदनशील है। इसलिए मैं भी कोशिश ये करूंगा कि अपनी तरफ से कुछ ज्यादा मैं ना बोलूं। जो बातें हुई हैं, जो बातें कही गई हैं, उन्हीं बातों को कोट करके आपके सामने रखूं। दोस्तों, अजीत दादा पवार और उनके प्लेन क्रैश से पहले कई सारे ऐसे हादसे हुए जिसमें आज तक असली सच सामने नहीं आ सका। पॉलिटिशियंस, आम लोगों की बातें तो छोड़िए, बड़े लोगों की, खुद सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनके हेलीकॉप्टर के क्रैश की असली जानकारी, असली सच आज तक बाहर नहीं आया। तो दोस्तों, ऐसे में महाराष्ट्र में दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान दुर्घटना में मृत्यु के बाद में जिस तौर पर सियासत गरमाई, चाहे उनके अंतिम संस्कार के 48 घंटों के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम की शपथ लेने के लिए बीजेपी का मजबूर करना, या फिर उनके उस प्लेन का आखिरी वक्त में पायलट बदलने का खेल, या फिर यूं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की भ्रष्टाचार की फाइलें अजीत दादा पवार के हाथ लगना, बहुत कुछ कह रहा है। इन तमाम चीजों में एक ऐसा खाका निकल कर सामने आ रहा है और दावा क्या है? दोस्तों, विमान दुर्घटना में मृत्यु और अब सियासत जिस तौर पर आगे बढ़ रही है वो तो अपनी अलग जगह है, मगर विपक्षी खेमे ने गंभीर सवाल उठाते हुए महायुति सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दोस्तों, शिवसेना के नेता हैं संजय राउत, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय वटेटीवार हादसे को साजिश करार दिया इन्होंने। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा कि हादसा नहीं, एक साजिश थी, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता सांसद संजय राउत ने इस घटना पर कहा, अजीत पवार की मौत सामान्य दुर्घटना नहीं, अजीत पवार की मौत की तुलना जस्टिस BH लोया की मौत से होनी चाहिए। उन्होंने जस्टिस BH लोया की मौत से करते हुए दावा किया कि कुछ दिन पहले ही अजीत पवार ने सार्वजनिक रूप से संकेत दिया था कि उनके पास बीजेपी के बड़े नेताओं के भ्रष्टाचार की फाइलें हैं, समय आने पर दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। और उस बयान के ठीक बाद बारामती जैसे सुरक्षित इलाके में विमान का क्रैश होना सवाल खड़े करता है। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली के इशारे पर महाराष्ट्र में जो राजनीतिक सफाई चल रही है यह उसका हिस्सा हो सकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने सरकार को घेरते हुए कहा कि महाराष्ट्र की 80% जनता मानती है कि इस हादसे के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, कुछ काला है। पूछा कि जिस विमान जो कि लेयरजेट 45 XR में आधुनिक तकनीक थी वो अचानक आसमान से कैसे गिर गया? उड़ान भरने से पहले अचानक पायलट क्यों बदला गया? उड़ान भरने से पहले विमान में 6 लोगों के होने की बात कही जा रही थी, लेकिन दुर्घटना के बाद सिर्फ 500 क्यों मिले? दोस्तों, तीखा प्रहार करते हुए कहा कि सरकार इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। आपको बताएं कि 28 जनवरी आप भूले थोड़ी होंगे, अभी कितने दिन हुए बारामती हवाई अड्डे पर जिस तरीके से प्लेन क्रैश हुआ। हालांकि प्रारंभिक जो जांच की रिपोर्ट है उसमें तकनीकी खराबी बताई जा रही है, लेकिन इस प्लेन के जो मालिक हैं उनका कहना है कि प्लेन में तकनीकी खराबी थी ही नहीं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA इस मामले की विस्तृत जांच तो कर रहा है। प्रदेश सरकार ने इस घटना के बाद 3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की थी। उस मौके पर आपको पता है, जाहिर है जब इस तरह के आरोप लग रहे हो तो सत्ता पक्ष का विचलित होना स्वाभाविक है। इसीलिए मानो बीजेपी ने अपने नेता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आगे कर दिया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस पूरे प्रकरण पर ऐसे आरोप ना लगाने की बात करते हुए गिघियाने लगे, बैलेंस करने की कोशिश की।
वो तो कहने लगे कि साहब ये साजिश नहीं, महज हादसा है। शरद पवार भी कह चुके हैं कि हादसा है। तो क्या वो चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच की बात ना हो? क्या वो चाहते हैं कि अगर निष्पक्ष बड़ी स्तर की जांच ना हो तो फिर लोग आंदोलन ना करें? क्योंकि शरद पवार की बात का हवाला देते हुए उनकी बातों से तो यही लगता है। वाकई फडणवीस जी बड़े भोले हैं आप, या तो आप लोगों को इतना भोला और बेवकूफ बना रहे हैं। मगर दोस्तों, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस ये लगातार कह रही है कि इस महज इसे हादसा बताकर मामला टाला ना जाए, इसकी जांच कराई जाए। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर अजीत दादा पवार के मौत की जांच पारदर्शिता के साथ नहीं की गई तो ये कह रहे हैं कि आंदोलन होगा। और वडेट्टीवार ने अजीत पवार के निधन के 3 दिन के अंदर ही उप मुख्यमंत्री के रूप में उनकी पत्नी सुमित्रा पवार के शपथ ग्रहण पर भी सवाल उठा दिया। क्या संभव है कि दोनों घटकों के विलय को रोकने के लिए ऐसे साजिश रची गई हो? मांग की कि इस पूरे प्रकरण की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में हो, सीबीआई द्वारा होनी चाहिए। चेतावनी दी, अगर पारदर्शिता से जांच नहीं हुई सड़कों पर उतरेंगे। और इसी बीच में दोस्तों एक और एंगल आपको दिखाते हैं। शिवसेना यूबीटी ने दावा किया कि एनसीपी नेता सुमित्रा पवार के महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेने के पीछे दरअसल सुमित्रा पवार नहीं चाहती थी, क्योंकि कम से कम 13वीं तक तो वो रुकना ही चाहती थी, या उसके बाद वो सोचना चाहती थी कि उनको करना क्या है। दिवंगत पति की अंतिम इच्छा पूरी करनी है और चाचा शरद पवार के साथ में अजीत पवार के एनसीपी के विलय पर वो बात करना चाहती थी, सोचना चाहती थी कब और कैसे करना है, क्योंकि 8 फरवरी या 12 फरवरी को आधिकारिक तौर पर दोनों के विलय का ऐलान होने वाला था, अगर इनका देहांत ना हुआ होता अजीत दादा पवार का तो। लेकिन बीजेपी ने दबाव डाल करके उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलवा दी। शिवसेना के मुखपत्र सामना, जिसका जिक्र मैंने कल आपके सामने किया था, संपादकीय में भी आरोप लगाया था कई सारी चीजें। कल मैंने आपको बताया था कि बीजेपी नेतृत्व और एनसीपी के नेता सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के दोनों गुटों के विलय को चाहते ही नहीं थे। कल मैंने विस्तार से इस पर आपको शो करके बताया था दोस्तों कि किस तरीके से 3 कैरेक्टर महत्वपूर्ण थे। एक भारतीय जनता पार्टी जिसकी साजिश, रणनीति या जो कुछ भी आप कहें कि विलय किसी तरीके से रोका जाए। दूसरी तरफ अजीत गुट के बीजेपी के स्लीपर सेल के तौर पर छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, 3 प्रमुख चेहरे, और इन तीनों को ही संदेह के घेर में रखा जा रहा है। सामना के संपादकीय में कहा गया कि सुमित्रा पवार का डिप्टी सीएम पद सिर्फ दिखावटी नहीं होना चाहिए, ये राय वक्त की गई है वो, और जिस अंदाज में, जिस तरीके से दबाव डाला गया, जिस तरीके से कहा गया कि साहब अभी लीजिए, इसके पीछे भी एक साजिश है। दावा किया गया सामना में कि एनसीपी कट्टर हिंदुत्व विचारधारा वाली बीजेपी के साथ गठबंधन में है। सुमित्रा पवार का अपने पति के अंतिम संस्कार से पहले शपथ लेना हिंदुत्व की मान्यताओं के अनुरूप नहीं है। मुखपत्र सामना में कहा गया कि महाराष्ट्र के सामने सवाल यह है कि सुमित्रा पवार ने किसकी इच्छा पर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, क्योंकि ना तो एसपी यानी कि एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार, ना ही इसकी कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले और ना ही पवार परिवार के किसी सदस्य को इसकी जानकारी थी शपथ लेने की। यह भी कहा गया कि सुमित्रा पवार ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए बारामती से मुंबई रवाना होने का जरा सा भी संकेत नहीं दिया। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने दावा किया, बीजेपी नेतृत्व इस राजनीति का मास्टरमाइंड है। अजित पवार की मौत के बाद पवार परिवार और महाराष्ट्र की राजनीति में जटिलताएं बढ़ गई हैं। कई लोग चाहते हैं कि ये मुद्दे सुलझे नहीं हैं। अजित पवार की मौत के बाद एनसीपी में बेचैनी का माहौल है अजित पवार की एनसीपी में, क्योंकि कुछ नेता अधिक महत्वाकांक्षी हो गए। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रफुल्ल पटेल सिर्फ माइनस नफा नुकसान, छगन भुजबल माइनस नफा नुकसान, सुनील तटकरे का तो कहना ही क्या है। पार्टी के भीतर उप मुख्यमंत्री पद के लिए इन लोगों में होड़ मची हुई थी। दरअसल ये नहीं चाहते थे कि सुमित्रा पवार लें, लेकिन इनकी 2 मंशा थी। एक ये जल्द से जल्द डिप्टी सीएम की शपथ हो जाए, और ये तीनों चाहते थे कि उनमें से कोई ले ले, लेकिन अगर वो उन पर बात नहीं हो पाती है तो सुमित्रा पवार ले लें, ताकि बीजेपी के साथ में उनका फायदा होता रहे। सुमित्रा पवार को पार्टी की कमान सौंपी गई। इसका इंजन और नियंत्रण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथ में है, आप जानते हैं। अब दोस्तों, उद्धव ठाकरे की शिवसेना आरोप लगाती है कि सुमित्रा पवार और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना दोनों फडणवीस की दया पर अपना अस्तित्व बनाए रख सकती हैं। दोनों जिस तरीके से बातें निकल करके सामने आ रही है, सुमित्रा पवार को जिस अंदाज में
एक शोपीस के तौर पर प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और सुनील तटकरे बीजेपी समझ रही है। जिस तरीके से अजित पवार से किए वादे को बीजेपी ने तोड़ा है, क्या सुनील पवार को महायुति का साथ नहीं छोड़ देना चाहिए? ये पूछ रहे हैं। क्या सुनील पवार बीजेपी से नाता तोड़कर एक बोल्ड फैसला लेंगी या फिर वक्त का इंतजार कर रही हैं? ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना डंके की चोट पर कह रही है। मगर दोस्तों, अब 3 फरवरी खत्म होते होते जिस तरीके की बातें सामने आई और जिस तरीके के दावे किए गए कि अजित दादा पवार के पास में बीजेपी के बड़े नेताओं के भ्रष्टाचार की सीक्रेट फाइलें उनके हाथ लगी थी। अब सोचिए, अजित दादा पवार आज होते और उन फाइलों को पब्लिक करते, मीडिया में लाते, बीजेपी का हश्र क्या होता? तो जो साजिश वाली थ्योरी बताई जा रही है, क्या उस साजिश की थ्योरी पर जांच हो पाएगी? और जांच क्या निष्पक्ष वाकई होगी? क्या पारदर्शी जांच होगी? मुझे तो फिलहाल नहीं लगता। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस पूरे प्रकरण पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। आप सबका अंत तक वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया।